हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। साल तक हमने इंतजार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए और ये एकदम से ऐसे। हिंदुस्तानी फौजी की पाकिस्तानी प्रेम कहानी इंटरनेट पर सनसनी बनी हुई है। जिसने भी इस प्रेम कहानी के बारे में सुना उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। यूं तो कहा जाता है कि प्रेम की कोई परिभाषा नहीं, कोई सरहद नहीं, लेकिन जब बात भारत पाकिस्तान की हो तो मामला सीरियस हो जाता है। कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान की नापाक हरकत के बाद भारत सरकार ने भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर हर हिंदुस्तानी चौंक गया। किसी ने यह नहीं सोचा था बाघा बॉर्डर पर भीड़ लग जाएगी। पाकिस्तानी दूल्हा तो दुल्हन हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी दूल्हा तो दुल्हन पाकिस्तानी। बाघा बॉर्डर के दृश्य को देखकर कतई ये अंदाजा लगाया नहीं जा सकता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कभी कोई तनाव रहा है। हम बारामूला कानसपुरा से। तो पाकिस्तान से कब आए थे, कितने साल हो गए आपको आए? मुझे यहाँ 40 साल हो गए हैं भैया। 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे 3 हैं, तीनों की शादियाँ मैंने की हैं। पढ़ा इन्होंने इधर ही है, मोदी नगर में पढ़ा है। बाकी दिल्ली से पढ़ के बेटा बाहर है, वो फॉरेन एक्सचेंज भेज रहा है इनको। हमारे हर तरफ से इनको फायदे हैं। तो हमने क्या हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं। ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया, हमने कुछ नहीं खाया। हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। सरकारों से क्या चाहते हैं? कहाँ किस सरकार से क्या चाहे, क्या देंगे ये? इस वक्त हमें दरबदर करके इस पुलिस वैन में हमारी बेइज्जती हुई है। ये हम बाइज्जत लोग हैं, हम बाइज्जत शहरी हैं। तो क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, क्या कर रहे हैं? हम उनके मुल्क पहलगाम में अटैक हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? हम उसको मजम्मत करते हैं। हम जो काम अच्छा नहीं होता उसको तो हम कहेंगे अच्छा नहीं है। क्यों नहीं कहेंगे? अगर आप उनको सजा दो, अगर हम एतराज करेंगे तो हम मुजरिम हैं। मैं मुजफ्फराबाद की रहने वाली हूँ। मेरी शादी बारामूला में हुई है 6 साल पहले। मैं सऊदी अरब थी, सऊदी अरब से मैं यहाँ पर आई हूँ जब मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। तो ये अभी 40-50 दिन की ही है। तो खैर इसी भीड़ में मियां मुनीर अपनी बेगम मीनल को उदास मन से छोड़ने आए थे। पता चला मीनल पाकिस्तान की रहने वाली है और मुनीर हिंदुस्तानी। जम्मू के घरोटा इलाके के निवासी मुनीर अहमद अप्रैल 2017 में सीआरपीएफ में शामिल हुए। पाकिस्तानी मीनल खान से उनकी दोस्ती ऑनलाइन हुई थी, जिसके बाद दोनों ने 24 मई 2024 को वीडियो कॉल निकाह समारोह के जरिए शादी। साल तक हमने इंतजार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मेरी फुप्पो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीजा मिला है और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए और ये एकदम से ऐसे। पाकिस्तानी महिला से बिना जानकारी दिए शादी करने के आरोप में मुनीर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, मिनल को अवैध रूप से देश में रखने का भी आरोप मुनीर पर लगा। अब मुनीर अहमद का कहना है कि मैंने सीआरपीएफ अधिकारियों को अपनी शादी के बारे में सूचित किया था। मुनीर अहमद ने कहा कि हमारा परिवार 1947 में अलग हो गया था। हमारे कई रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए। मेरी शादी मेरे माता पिता ने तय की थी। मैंने अपनी शादी के बारे में अधिकारियों को सूचित किया था। मेरी शादी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। मेरी पत्नी को शादी के बाद वीजा मिला। हालांकि उसे पहले 15 दिनों के लिए वीजा मिला था, फिर उसने लंबी अवधि की वीजा के लिए आवेदन किया था। समय लगा, 3-4-5 महीने का समय लगा। फिर उसके बाद 30/4/2024 को वहां से रिप्लाई आता है, ऑर्डर आता है कि हमने एजेंसियों के जो भी उनके संबंधित होंगे उनके द्वारा हमने उनकी सलाह ली कि इस केस को वेरीफाई किया। फिर उसमें उन्होंने बताया कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है 1964 के धारा 21(3) के तहत सरकारी कर्मचारी को अपनी, जब वो किसी विदेशी से शादी करता है तो उसको अपने विभाग को या सरकार को सूचित करना होता है, इंटीमेट करना होता है। तो इसमें साफ लिखा है कि पूरी जांच पड़ताल के बाद ये पाया गया कि प्रार्थी ने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। यह लिखा हुआ, मैंने मार्क भी किया हुआ। ये डायरेक्टर डीजी सीआरपीएफ दिल्ली का 30/4/2024 का लेटर है। ये प्रार्थी ने सूचित कर दिया।
और नीचे ये मेंशन कर दिया कि इसमें एनओसी का कोई उल्लेख नहीं है, एनओसी का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ सूचित करना होता है शादी के संबंध में। तो मैंने सूचित कर दिया, ये इसमें डायरेक्टरेट के ऑर्डर में क्लियर है। फिर इसके बाद में मेरे फादर कैंसर से पीड़ित हैं, वो डिपार्टमेंट को पता है, डिपार्टमेंट के थ्रू उनका इलाज भी चला है। फिर उनकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है, तो हम दोनों परिवारों ने डिसाइड किया कि हम मैरिज कर लेते हैं, वीजे में अभी टाइम लगेगा, हम शादी कर लेते हैं। तो 24/5/2024 को हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे शादी करने का निर्णय लिया। तो सब लोग इकट्ठे भी हुए, काजी वगैरह भी आए दोनों तरफ से। तो लाइव टेलीकास्ट पे हमारी शादी हुई। शादी के संबंध में मैंने शादी की तस्वीरें अपने विभाग को दी। उसके अलावा शादी का ये ऑनलाइन वेडिंग का कार्ड और जो भी मैरिज के संबंध में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, मैरिज सर्टिफिकेट, ये मैंने सब अपनी 72 बटालियन के जरिए जमा करवाए। फिर उसके बाद मेरी वाइफ ने वीजा अप्लाई किया। तो 28 फरवरी 2025 को मेरी वाइफ को वीजा मिल गया था। वो विजिट वीजे पे 15 दिन के विजिट वीजे पे भारत आई। आने के बाद हमने 1 तारीख को 28 की रात में वो घर पहुंची। एक को हमने सुबह FRO जम्मू में अपनी जो रिपोर्ट करनी होती है, कोई फॉरेनर जब आता है तो FRO में रिपोर्ट करना होता है, तो हमने वो प्रॉपर वहाँ पे रिपोर्ट किया। तो एज ए वाइफ उसको साथ रहने के लिए लॉन्ग टर्म वीजे की जरूरत है, LTV। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि जब कोई भी महिला या जब किसी भारतीय से शादी करती है तो वो उस कैटेगरी में फॉलो करती है। तो हमने 4 मार्च को ही LTV अप्लाई कर दिया, लॉन्ग टर्म वीजा। लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई किया तो 13 मार्च तक उसकी पूरी प्रक्रिया चली। उसमें वेरिफिकेशन हुई CID पुलिस की। फिर उसके बाद 13 मार्च को वो इंटरव्यू हुआ, FRO जम्मू का इंटरव्यू हुआ हमारा। इंटरव्यू होने के बाद ये देखो 13 मार्च 2025 6:02 PM पे ये जो मेल हमें मिली कि आपका जो लॉन्ग टर्म रिक्वेस्ट है, ये नंबर है, हैज बीन रेफर्ड टू हायर अथॉरिटी फॉर अप्रूवल। ये MHA को भेज दी गई 13 मार्च को। 14 को हमारा वीजा एक्सपायर होना था, तो हम LTV कैटेगरी में आ गए, हमें LTV में स्टे हो गए। उसके बाद हम LTV में रहते रहे। तो अचानक ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, सरकार ने कुछ निर्णय लिए उस पर। हमें भी उस चीज का बहुत दुख है, मजम्मत करते हैं, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। सरकार ने जो कठोर फैसले लिए हैं हम उसका समर्थन करते हैं। फिर अचानक से मुझे एक एग्जिट परमिट की मेल आती है